हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ ज्योति और आज मैं आप लोगों के साथ अपने साड़ी क्लोसेट, कबर्ड या साड़ी की अलमारी का क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो साड़ी की अलमारी का ऑर्गेनाइजेशन करना है तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये कि पूरी अलमारी को खाली कर लिया। तो इधर सारी साड़ियाँ और उसमें जो भी खाली हैंगर्स पड़े हुए थे वो सब मैंने निकाल कर बेड पर डाल लिए हैं और पूरी अलमारी को मैंने खाली कर लिया। तो इधर मैंने अपनी कबर्ड को पूरा खाली कर लिया है। तो ये एक स्लाइडिंग वार्डरोब है जिसमें ऊपर एक शेल्फ है, एक हैंगिंग शेल्फ है, दो ड्रॉर्स हैं और नीचे दो शेल्फ्स और हैं। तो खाली करने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें कॉलिन से स्प्रे कर लिया है और जितनी भी डस्ट है उसको मैं एक सूखे कपड़े से वाइप कर लूँगी। हम लोग चाहे कबर्ड को कितना भी क्लीन रखें, उस पर डस्ट कहीं ना कहीं से एक्यूमुलेट हो ही जाती है। डस्ट तो आके बैठ ही जाती है। तो बस यहीं मैं अपना कबर्ड को बहुत अच्छे से वाइप कर ले रही हूँ और कॉलिन की वजह से उसमें से जितनी भी कोई दाग हैं या कुछ भी है वो सब निकल जा रहे हैं। तो ये मेरे इस कबर्ड का सबसे नीचे का शेल्फ है और इसमें देखिए कितनी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है। पता नहीं कैसे, कितनी भी क्लीनिंग के बाद भी ये डस्ट कहीं ना कहीं से इसमें आ ही जाती है। तो बस इसीलिए मैं इस कबर्ड को बहुत अच्छे से कॉलिन से और एक सूखे कपड़े से वाइप कर लेती हूँ। तो जब कबर्ड तो क्लीन हो गई है, अब बारी है शेल्फ लाइनर्स की। तो ये एक प्लास्टिक का रोल है, तो उसको मैं इसके कबर्ड के लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके इसमें बिछा देती हूँ। तो ड्रॉअर में बिछाने के बाद और पूरे कबर्ड में शेल्फ लाइनर्स को बिछाने के बाद मेरी कबर्ड कुछ इस तरह से नीट एंड टाइडी दिख रही है। तो कबर्ड को क्लीन करने के बाद, शेल्फ लाइनर्स बिछाने के बाद बारी आती है इसमें कपड़े लगाने की। तो यहाँ पर मैंने, ये मेरी शादी का लहंगा है, तो ये तो बहुत कम यूज़ होता है, तो इसे मैं अपने सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख रही हूँ। ये कबर्ड थोड़ी सी कम ब्रॉड है, इसलिए इसके जो शेल्फ्स हैं उसमें ये लहंगे का जो बॉक्स है वो नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको घुमाकर इस तरह से लगा दिया है लेंथ वाइज। इसमें लहंगा है और इससे जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें उसका चुन्नी और ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर ये लगाने के बाद सबसे ऊपर वाले शेल्फ में कुछ साइड में जगह बची है, तो उसमें मैं कुछ हल्के लहंगे और जो नवरात्रि में जो लहंगे, चनिया चोली यूज़ होती हैं वो सब मैं वहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती हैं। इनफैक्ट एक साल में एक बार ही यूज़ होती हैं, तो ये वहाँ पर ऊपर रखे रहेंगे। तो मैंने ये कुछ भारी साड़ीज़ और लहंगे जो बहुत कम यूज़ होते हैं उन्हें मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ में अरेंज कर दिया है और ये मैंने सब इंडिविजुअल पाउच साड़ी कवर्स में रखा है, जिसकी वजह से मुझे ईज़िली पता चल जाता है कि कौन सी साड़ी या कौन सा लहंगा कहाँ पर रखा हुआ है और मुझे सब कुछ निकालना नहीं पड़ता है और जो साड़ी या जो लहंगा मुझे चाहिए मैं ईज़िली उसे निकाल लेती हूँ। तो इधर अब ये नीचे के जो शेल्फ्स हैं उसमें मैं और साड़ियों को लगाऊंगी। तो ये कुछ और भारी साड़ियाँ हैं जो यूज़ हो गई हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होती हैं, तो उनको मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ। इन्हें भी लगाऊंगी कबर्ड में। और अब मैं एक ट्रांसपेरेंट साड़ी कवर ले रही हूँ। ये साड़ी कवर बहुत अच्छे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें मैं अपनी मंदिर में पहनने वाली साड़ियाँ रख रही हूँ। ये साड़ियाँ मैं मंदिर में जब विधान होते हैं या कोई विशेष पूजा होती है उस समय पहनती हूँ। तो ये कॉटन की साड़ियाँ हैं और इसमें ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगी। इस कवर में आराम से 6 से 8 साड़ियाँ आ जाती हैं और मैंने इन साड़ियों में ही इनके ब्लाउजेस को लगा दिया है जिससे वो इधर उधर ना हो।
तो इधर ये साड़ियाँ मैंने एक कवर में डाल दी हैं। ऐसा मेरे पास एक साड़ी कवर है, तो जो और कॉटन की साड़ीज़ हैं मेरे पास वो सब मैंने इकट्ठा करके इस वाले साड़ी कवर में रख दी हैं। तो ये दोनों साड़ी कवर्स मेरे तैयार हो गए हैं और इनमें आराम से दिख रहा है कि कौन सी साड़ी कहाँ पर है। तो ये बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल हैं। अब इधर मैं कुछ और भारी साड़ियाँ हैं जो पार्टी वेयर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन कभी भी पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है कि किसी के यहाँ शादी में फ़ंक्शन हो या कोई छोटे मोटे फंक्शंस हों, तो उसके लिए ये पहनने में काम आ जाती हैं। तो ऐसी साड़ियों को मैंने सबको एक इंडिविजुअल साड़ी कवर्स में रखा हुआ है। तो ये भारी साड़ी इसके लिए अलग से आते हैं साड़ी कवर, इसमें थोड़ी सी थिकनेस होती है। और इस तरह से मैंने ये सारी साड़ियाँ एक ट्रांसपेरेंट कवर्स में रखकर एक शेल्फ में लगा दिए हैं और उसके नीचे ये मेरी कॉटन की साड़ीज़ हैं। ट्रांसपेरेंट कवर्स का ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसमें दिखता है ईज़िली कि कौन सी साड़ी कहाँ है, तो साड़ी निकालते समय या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने ही दिखती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन साड़ी कवर्स की ये है कि इसमें साड़ीज़ प्रोटेक्टेड रहती हैं, कोई भी डस्ट नहीं लगती है और मॉइस्चर भी नहीं जाता है। तो ये साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बारी आई हैंगिंग साड़ीज़ की। तो इधर मैंने अपने सारी साड़ीज़ को हैंगर्स में से निकाल लिया है। कुछ हैंगर्स इधर उधर भी पड़े हुए थे कबर्ड में ही, तो उनको मैं बहुत अच्छे से उसी कपड़े से वाइप कर ले रही हूँ, जिससे इसमें कुछ भी डस्ट लगी हो या कुछ भी हो तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। स्टील के हैंगर्स को मैं धोती नहीं हूँ, ऐसे ही सूखे कपड़े से वाइप कर लेती हूँ। और वाइप करने के बाद जो साड़ियाँ अच्छी तरह से नहीं तय की हुई थी उनको मैंने एक एक करके सबको तय कर लिया और हर एक साड़ी को हैंगर्स में लगा लिया। साड़ी को हैंगर में लगाने के बाद मैं उसका ब्लाउज़ भी उसी के साथ हैंग कर देती हूँ। मैं सारे ब्लाउज़ इकट्ठा करके एक जगह रखना पसंद नहीं करती हूँ, तो उसमें मुझे टाइम लगता है कि फिर ब्लाउज़ ढूंढना पड़ता है और यहाँ सामने ही दिखता है। कभी भी साड़ी पहननी हो तो दोनों चीज़ें साथ ही मिल जाती हैं। तो इधर मैंने अपनी सारी साड़ीज़ को फोल्ड करके अच्छी तरह से कबर्ड में हैंग कर दिया है। कुछ साड़ीज़ को मैंने पूरा ओपन करके हैंग किया है और कुछ साड़ीज़ को थोड़ा सा और फोल्ड किया है जिससे उसके नीचे स्पेस मिल सके। और उस स्पेस में मैंने एक कवर में, देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट पाउच है, उसमें मैंने सारे पेटीकोट्स लगा दिए हैं। जो यहाँ पर हैंग साड़ीज़ हैं उन्हीं के पेटीकोट्स को, क्योंकि जो भारी साड़ियाँ हैं, जो हैवी वर्क की साड़ियाँ हैं, उनके पेटीकोट्स को तो मैं उनको इंडिविजुअल कवर्स के साथ ही रख देती हूँ, जिससे साड़ी को जब भी हमको यूज़ में लेना हो तो हमें पेटीकोट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ये सारी साड़ीज़ नीचे लगी हुई हैं। ये मेरी रेडी टू यूज़ है, मतलब अगर कभी भी मुझे कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं इनको ईजिली पहन सकती हूँ। और ये नीचे कॉटन की साड़ीज़ हैं और उसके नीचे ओकेजनली पूजा वगैरह में पहनने की साड़ी हैं। और ये साड़ी हैं, भारी साड़ी हैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रही हैं, पर डेफिनेटली कुछ समय के बाद फिर से ये यूज़ में आएंगी। तो ये हो गई मेरी साड़ी कबर्ड ऑर्गेनाइज। ये एक और एक पाउच है जिसमें मैंने कुछ और पेटीकोट्स को रखा है। कबर्ड में स्पेस नहीं थी इसलिए उसको वर्टिकली रख दिया है। यहाँ ये 2 ड्रॉर्स हैं, इसमें से एक ड्रॉर में मैंने कुछ रेडीमेड ब्लाउजेस रखे हैं। ये कुछ रेडीमेड ब्लाउजेस हैं मेरे पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक के, तो उनको मैं यहाँ एक ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर में करके रख देती हूँ। कभी भी बहुत हैंडी होते हैं, कभी भी पहनने के लिए काम आते हैं। और ये साड़ी के साथ हैंग करने वाला मोबाइल पाउच है। कभी हमको कहीं मंदिर जा रहे हैं या कहीं और किसी काम से जा रहे हैं और पर्स नहीं लेके जाना है, तो इसमें कुछ पैसे आ जाते हैं और मोबाइल सेफली रखा रहता है, इधर उधर घूमता नहीं है। और ये एक और एक कवर था जिसमें कुछ हैंकीज़ रखे हुए थे। ये दूसरी ड्रॉर है और इस ड्रॉर में ये एक मेकअप का बॉक्स है और अभी वो मेरे यूज़ में नहीं आ रहा था, तो उसमें मैंने सभी साड़ियों के साथ यूज़ होने वाली साड़ी पिन्स को यहाँ इकट्ठा करके कलेक्ट करके रख दिया है। तो जब भी साड़ी पहनती हूँ, मैं एक्चुअली रेगुलरली साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन जब भी साड़ी पहनती हूँ तो उसके साथ में साड़ी पिन्स और बिग साइज़ की पिन्स तो लगती हैं, तो वो मैं इजीली यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये सब पूरी साड़ी कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गई है और ये है इसका ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।